जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछला चैप्टर हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का किया, उसमें एक ऐड हो चुका है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली जो वीडियोस होंगी वो यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में जो आने वाले क्वेश्चन है या जो आ चुके क्वेश्चन हैं उनको ऊपर क्वेश्चन देखेंगे हम। ये ऐसा नहीं कि यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन ही जरूरी हैं, ये आपके क्वेश्चंस यूपीटीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, जेई, इन एग्जाम्स के ऊपर जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस हों, मतलब जैसे आपके ग्रेजुएशन या 11th-12th के बिहाफ पे आपके एग्जाम्स होंगे। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स, ठीक है, किसी का साइंस होगा, किसी का कॉमर्स होगा, किसी का आर्ट्स होगा। तो ये क्वेश्चन जैसे मैथ्स का आपका स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया यूपीटीजीटी, ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने लिखे हुए हैं सामने, तो ऐसा नहीं है कि ये आपके केवल बीएड एंट्रेंस के लिए आएंगे, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और भी ये जो एग्जाम्स मैंने लिखे हैं इनमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये केवल इसी में आएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑल एग्जाम है, यूपीटीजीटी का एग्जाम भी किसी भी दिन डेट आ सकती है आपकी और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एनडीए का फॉर्म आपका साल में 2 बार भरा जाता है आपका, एक आपका अगस्त में एग्जाम होता है, एक आपका अप्रैल में आपका लगभग एग्जाम होता है। तो रिसेंटली आपका इसके जो एग्जाम्स हैं आपके से सब लगे हुए हैं। ठीक है, एयरफोर्स के फॉर्म में आपके चल रहे हैं, भरे जा रहे हैं। आई होप आप लोग भर रहे होंगे उन्हें, और यूपीपीएड एंट्रेंस की जो एग्जाम डेट है वो आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 135 sin 210 cos 150 बटे sin 270 cos 315, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें सीधे सीधे। ठीक, आप हमेशा जो वैल्यूज माने, मैं समझता हूं कि आपने 11th-12th ग्रेजुएशन में आपने इनको अच्छे से 9 से पढ़ना स्टार्ट करा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, आपको इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी। ठीक, जो बेसिक्स मुख्य चीजें होंगी आपको वो मैं आपको बता दूंगा। पॉसिबल नहीं है कि सारा चैप्टर में पूरा आपको बता पाऊं, फिर आप सोचिए कि 9 से लेके आपके अगर 12th तक और आपका और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ग्रेजुएशन का भी थोड़ा सा पार्ट आपका होता है, तो उसमें ना पढ़ के इतना सारा 4-5 साल का जो आपका सिलेबस होगा, मैं पॉसिबल नहीं है कि आने वाले 2 महीने में करा पाऊँ। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और उनकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप एग्जाम देने जाओगे तो आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो आप और भी कोई स्पेसिफिक अगर जैसे चीज नहीं समझ में आएगी आपको तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक, तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि जो हमें वैल्यूज लेनी है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 90, 180, 270, 360, ये आपको सब पता होगा। इसमें साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको सारी ट्रिक्स हमने मुझे पता है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये सब चीजें आपने अपने अपने फंडे बना रखे होंगे, जो भी है जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो आपको सब याद है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो अब आप देखिए इसमें कि यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव और कॉस, इसका साइन का उल्टा पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ कॉस, इनके रेसिप्रोकल इसमें पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ cos 135। ठीक, तो आप लोगों को जो मानना है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वैल्यूज होनी है, तो बस आप सीधे सीधे एक चीज याद रखिए, हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के प्लस माइनस लेके चलना है। जैसे ये लिखा हुआ है cos 135, जब हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लेके चलेंगे तो सब कुछ सेम रहता है आपका, सब कुछ सेम का मतलब है कि cos cos रहेगा, sin sin रहेगा, tan tan रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप वर्टिकल लाइन पे जाते हैं, इस लाइन पे जाओगे आप अगर इस लाइन पे जाओगे 90, ये कैसे है 90 और ये 270, 90 और 270 में अगर आप जाओगे प्लस माइनस करोगे तो साइन कॉस टेन ये आप क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसमें जाओगे यहां से 0 और ये 180, इनमें आप प्लस माइनस करते हो तो इसमें चेंज नहीं होगा। 360 में प्लस माइनस करोगे नहीं, 0 या 360, ठीक, इसमें प्लस माइनस करोगे तो आपका चेंज नहीं होगा, साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन। ठीक, लेकिन वैल्यूज जो उनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होंगे वो हम इसके बिहाफ पर
देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cos 135, ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू सब निकालेंगे 270, ठीक है, cos 2 sin 270 sin 210 150, इनकी वैल्यूज हमें निकालेंगे। बाकी मैं मान के चलता हूँ 0 से लेकर 0 30 45 60 और 90 इनकी वैल्यूज आपको आती होंगी सबकी, ठीक है। नहीं आती है तो आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कैसे करके निकालते हैं, टेबल बनाते हैं हम लोग, फिर रूट निकालते हैं, सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। 0/4 इस तरह से, फिर 1/4 2/4, ठीक है, उनका फिर रूट निकालते हैं, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये वाली चीजें आपको याद है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इन चीजों को, फिर मैं करना शुरू करूंगा। अब देखिए हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे इस बिहाफ पर, ठीक। हम लोग केवल देखेंगे 0 और 180 वाला, 90 वाले में हम नहीं करेंगे प्लस माइनस, ना 270 में प्लस माइनस करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, ठीक। तो आप देखिए सामने लिखा है cos 135, तो cos 135 का मतलब कितना है, हमें 180 इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में देखना है। तो 180 में से अगर माइनस कर दें हम कितना 45, मतलब तो यही हो गया। साइन 210, इसे क्या लिख सकते हैं 180 प्लस लिख सकते हैं, ठीक। cos 150, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30, इसे क्या लिख सकते हैं साइन 270 है, 180 में प्लस कर दो, ठीक है, 180 प्लस 90 270 हो गया। cos, अब देखो 180 में नहीं करेंगे, फिर हमें वो करना यहाँ 360 से कर लो, क्योंकि नियर किसके है, भाई 180 से यहाँ तक जाएंगे, या यहाँ किसके नियर है 360 के, तो मैंने क्या बताया हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही तो है 360, तो बस 360 में से माइनस कर लो किसे 45 को, कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, यही आएगा 315। अब देखो इसमें आ जाओ आप 180 माइनस 180 माइनस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो केवल साइन होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस कॉस 45, ठीक है। साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस, इससे आगे आगे 180 से इसमें कौन होता है 10, तो 10 की वजह से माइनस 180 का मतलब साइन 30, यहाँ आ जाओ cos 180 माइनस 180 माइनस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन होता है पॉजिटिव केवल साइन, तो cos क्या हो जाएगा माइनस cos 30, उसके बाद साइन 180, ठीक, 180 प्लस 90 इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस जगह आ जाएगा, इस जगह यानी क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा साइन 90, ठीक। अब cos 360 माइनस 45, तो 360 माइनस 45 इसमें, तो इसमें cos क्या होता है प्लस, केवल cos ही क्या होता है, या इसका रेसिप्रोकल क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो cos 360 माइनस 45, तो यानी कि cos पॉजिटिव रहेगा और एंगल क्या हो जाएगा 45। इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे cos इसकी ये कितना है cos 135 cos 315 cos 45 ऊपर नीचे है ना, तो ये वैल्यूज और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी कट जाएंगी नहीं कट जाएंगी, तो यहाँ पे जब ये कट जाएंगी आपकी, चलो मैं ऐसे रख के दिखा देता हूँ क्योंकि आप माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो ये कितना हो गया माइनस 1/√2, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया माइनस √3/2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1/√2, ठीक। जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा काफी, अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट मतलब है मेरा, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाया होगा, बाकी और चीज में नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाया होगा, याद करने की चीजें कोशिश करेंगे। इसी तरह इनको इसमें आप अपना क्या दिखाएं इंटरेस्ट दिखाएं, वैसे याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कर ले याद करें, ठीक। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो आप, ये वैल्यू माइनस 1/रूट इंटू 1/2, इसकी माइनस √3/2 अपॉन 1 इंटू 1/√2, ये सब ये भी तो माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक, और ये वाला माइनस यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है, तो इस माइनस इस वाले माइनस से इस माइनस की छुट्टी हो जाएगी ऊपर नीचे। अब देखो 1/√2 ये कितना हो गया √3, 2 दूनी 4,
ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्रेस करके आपको बताया, चीजें आपको आसान करने के लिए बताई, इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगा। ठीक, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, चीजें आपको याद होंगी, तो ये आराम से 1-1.5 मिनट में आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे होंगे आपके पास, उसमें से 2 घंटे में आपका मैंने बताया था रीजनिंग और मैथ का आपका सेक्शन होगा, जिसमें रीजनिंग के अगर क्वेश्चंस आपके आएंगे, अगर उसकी बात करें तो 50 आएंगे, बाकी आपके सब्जेक्ट के 50 आएंगे। इस 50 में साइंस के और किसके होंगे, आपके मैथ्स के होंगे, तो मैथ्स के 25 होंगे, इसमें भी 25 होंगे। ठीक, तो आप देखिए 25 यहाँ पे आपका रीजनिंग करेंगे तो कितनी देर लेंगे, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे प्रैक्टिस से। रीजनिंग के चैप्टर्स में शुरू करूंगा बताना, जो आपका टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे चैप्टर बल्क में आते हैं, जैसे सिलोजिज्म का आपका चैप्टर है, तो वो आपका बल्क में 5-5, 6-6 क्वेश्चन उसके आते हैं। ठीक, आने वाले एग्जाम आपके IBPS बैंक्स वगैरह के हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कितना टाइम ले लोगे इसमें, भाई अगर 2 घंटे का टाइम है आपका, तो 2 घंटे में आप, ठीक, तो इसमें आप अगर 30 मिनट ले लो, 1.5 घंटा बच रहा है। ठीक है, 1.5 घंटा बच रहा है आपका, इसमें आधा घंटा आप साइंस में मान लो, 1 घंटा बचेगा ना, तो 1 घंटे में आप 25 क्वेश्चन नहीं करोगे, आसानी से करके ले जाओगे। कुछ क्वेश्चन होंगे वो आराम से होंगे, टिप्स हो जाएंगे आपके, मैंने आपको बता ही रखा है। जो चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं अभी तक, 16 चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर से आपके कम से कम आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें। तो आप ये देखिए 7 क्वेश्चन करने के लिए मैंने जो आपको बताए हैं क्वेश्चंस, वो 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड हद से ज्यादा है आपका। आप अगर कंसेप्ट से लॉन्ग मेथड से भी करोगे तब भी, ठीक है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, पहले उस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब देखिए सामने आपके दूसरा सवाल लिखा हुआ है, यदि ए दे दिया आपके बारे में, एक स्टेटमेंट दिया है, बी ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक, और तीसरा स्टेटमेंट ये है सी बराबर ए माइनस बी हो, तो इसमें क्या है लैंग्वेज में कि एक्स एक ऐसा शब्द है जो ब्लो का एक अक्षर है। ठीक, इसमें बी क्या है, एक एक्स जो शब्द है जो WOL का एक अक्षर है बताया गया, जिसमें से कोई भी आपका एक अक्षर हो सकता है। ठीक, तो उसमें वो कह रहा है कि सी के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, सबसेट्स की आपकी। ठीक, सबसेट्स आपको पता ही होंगे, जैसे किसी ने लिख दिया ए और बी का सबसेट बतानी है। ठीक है, तो एक क्या हो जाते थे, ए बी, ए बी और एक फाइव आपका हो जाता था। ठीक है, तो ये यहां से कितने हो जाते थे, 4, लेकिन उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2 पावर n का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ n क्या है, अवयवों की संख्या। ठीक है, जो इसके सेट में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें c बराबर a माइनस बी, तो c निकालना है हमें। तो a कितना है हमारे पास, a कितना है हमारे पास, b e l और w, और b कितना है हमारे पास, l o w। अब जैसे हम माइनस करते हैं वैसे इस तरह से हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक है, एल ओ डब्ल्यू मैंने लिख दिया है ना, तो डब्ल्यू एल कोई बात नहीं, तो इसमें से क्या कर लोगे, इसे माइनस कर दोगे, ये कट जाएगा, ये बचेंगे क्या, बी और ई बचेंगे, यानी सी जो है बी और ई का सेट है। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या पूछी है, ना कि उप समुच्चय पूछे हैं। हमसे उप समुच्चय पूछे होते तो हम इस तरह से कर देते। ठीक है, इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4। 2 से कितने बने, 4, क्यों, 2 की पावर 2, 2 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए हमें निकालना जो आंसर, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको। इसके लिए क्या हो जाएगा, कितने हैं, 2, 2 पावर n की जगह कितना है, 1 और 1 2, 2 पावर 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गए, तो कितने होंगे सबसेट, यानी उप समुच्चय कितने होंगे, 4 होंगे आपके। आसान सवाल होते हैं, बस आपका एक बार रिकॉल करनी है, रिकॉल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, रिवीजन आपका चल ही रहा है, प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, तो एक बार में सारे काम इस प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएंगे। आप जब वहां पे जाओगे तो आपको यही सारे सवाल मिलने वाले हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, और इतना भरोसा आप मेरे पर बनाए रखें। ठीक है ना, नोट कीजिए। दिल का दरिया बह ही गया। अब देखिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार AB है, और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है, DA परपेंडिकुलर है AB पर और CB परपेंडिकुलर है AB पर, तथा AC बराबर है BD के।
तो सबसे पहले इससे हमें चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक। उस चित्र के आधार पर हम इस स्टेट, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनके बारे में हम बता पाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी के बारे में लिखा हुआ है। जो त्रिभुज एबीसी और एडीबी है, ठीक, उनका उभयनिष्ठ आधार क्या है? AB क्या है? उभयनिष्ठ। तो यानी कि AB 2 त्रिभुज हैं, ठीक, ये AB, ठीक। DA परपेंडिकुलर है AB के, DA यानी D कहीं यहां पॉइंट होगा आपका, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक। CB परपेंडिकुलर है AB के, AB के परपेंडिकुलर यहां पे कोई होगा AB। यहाँ लिखा है दोनों त्रिभुज AB के एक और, मतलब ये A पॉइंट पर है एक त्रिभुज, एक यहाँ पर, यानी कि त्रिभुज कैसे बनेगा? ये बनेगा और इधर से ये बनेगा, ठीक। ये त्रिभुज आपके बन गए। फिर उसने लास्ट में क्या कहा है उसने कि AC बराबर है BD के, AC यानी कि यहाँ पे क्या था हमारा? D पॉइंट था और यहाँ पॉइंट था C, यानी कि AC यानी कि AC बराबर है BD के, यानी ये वो जो है इसके बराबर है। अब देखो इसमें से स्टेटमेंट हमें निकालना है इन चारों में से क्या सही होगा। अब देखो इसमें दे रखा है आपका साइन, ये साइन किसका होता है? सर्वांग सम। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी से इसे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखिए आधार त्रिभुज, 2 त्रिभुज है आपके पास ADB, देखो पूरा मैं एक्सप्रेस करके बताता हूँ, ये 9th 10th की आपकी ज्योमेट्री वगैरह की बुक होगी, उसमें आपको मिल जाएगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चंस वहां भी पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में भी 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहां के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ADB और ABC, ट्राइंगल ABC में देखो, अब देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर। पहले इससे देख लो, AB क्या है? कॉमन है, AB बराबर किसके होगा? AB के, क्यों? कॉमन है आपका। दूसरा दिया हुआ स्टेटमेंट AC BD के बराबर, AC BD के बराबर। अब तीसरी चीज उसने क्या कहा है? परपेंडिकुलर। क्या कहा है? परपेंडिकुलर। DAB, ठीक है, एंगल, और इधर CBA, एंगल CBA, दोनों क्या होंगे? बराबर, क्यों? 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है। तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ठीक। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें? भुजा एंगल भुजा, यानी कि एंगल, ये साइड हो गई आपकी साइड, ये एंगल हो गया, और ये साइड एंगल साइड। बीच में क्या है? ABC, यानी कि ABC आपका और ADB ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएंगे। तो इसमें ट्रायंगल देखो कौन सा आपका है? ABC आपका चारों में आ रहा है, तो इसका BAD, भाई एंगल बीच में आ रहा है ना एंगल, तो BAD या DAB, तो कौन सा हो गया उसमें से? देखो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। साइड एंगल साइड, तो एंगल कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, तो एंगल यानी कि BAD या DAB ये जो होगा, तो इससे क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, ठीक। हमने थोड़ा कंफ्यूज लिया होगा क्योंकि हमने ट्रायंगल ये ले रखा है, एंगल हमें बीच में लेना चाहिए था। तो क्या हो गया? ट्रायंगल ABC किसके हो जाएगा? ट्रायंगल BAD, ठीक है। आगे सवाल आपके ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कहा है उसने कि AP और BP जो है आपके जीवा है। क्या है आपकी? जीवा, स्पर्शी, सॉरी स्पर्शी है। क्या है? स्पर्शी। जीवा होती है आपकी जो केंद्र से होकर ना जाए, वो क्या होती है? सब जीवा होती है, ठीक है। और ये क्या है आपका? स्पर्शी, टेंजेंट, इंग्लिश में टेंजेंट, कि A पॉइंट पर है, टच कर रही है B पॉइंट पर। तो आपकी एक ये दे रखा है, और इसमें क्या क्या रखा है? यहाँ पे दिया गिवन क्या है कि ये जो एंगल है APB, ये कितना है? 30। पूछा क्या है? AQB, यानी कि AQB ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के पर्पज से, हर एग्जाम के पर्पज से, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, ठीक। तो इसमें देखो आप इस तरह से केंद्र से स्पर्शी पे जो
स्पर्शी पे डाला गया लम होता है, क्या होता है, लम। तो यानी कि ये कितना हो गया 90। जब ये लम है तो केंद्र से स्पर्शी को डाला गया क्या होगा, लम। ये कितना हो गया 90। अब देखो ए ओ मान लू से, ए ओ बी पी, ये क्या बन गया आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो 90 90 180 और 30 कितना हो गया 210, बचा कितना 150, 360 में से माइनस कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी आपकी क्या ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, समान चाप से परिधि पर डाला गया, समान चाप पर बने कोण केंद्र का आधा होता है, केंद्र का आधा होता है। ये अगर आपका 90 है तो ये कितना होगा 45 डिग्री। समझ में आया। समान चाप यानी कि एक ही पाद मतलब फुट से, एक ही पैरों से, ठीक है, एक ही बिंदु से ये एंगल बनना है और एक ये एंगल बनना है, ये परिधि पे एंगल बनना है। तो परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। अब वही प्रॉपर्टी हमें यहां लगानी है इस वाले इसमें ये देखो एक ही बिंदुओं से बनना है, आपके एक ही आर्क से बनना है। चाप का मतलब आर्क से है, चाप इंग्लिश में आर्क, ठीक है। बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो ये कितना हो गया आपका, ये 150 निकल गया। तो ये 150, तो इस पे ये किस पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है, वृत्त की परिधि पे। तो ये कितना होगा, आधा ही तो होगा। तो 150 का आधा कितना हो गया, 75 हो गया, नहीं हो गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सवालों में, इसीलिए क्या कहलाते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं आपके, ठीक है। पेन मत उठाओ, आंसर बस आपको ये चीज दी हुई थी, ये आपका स्टेटमेंट, बस आपको स्टेटमेंट जो होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो याद होनी चाहिए कि भाई जो केंद्र से डालेंगे हम स्पर्शी पे वो क्या होगा, लम होगा। लम का मतलब 90, यहाँ पे भी 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो उसके चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो 360 हो गया आपका। तो इसमें 90 90 180 और 30 210, 360 में से माइनस कर दिया 150। और ये कोण इस कोण का कितना होगा, डबल होगा। क्यों, यहां बता, या फिर क्या कहूं मैं, ये कोण इस कोण का आधा होगा, ठीक। तो ये अच्छे क्वेश्चन है आपके, सारे आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम्स में, और यही लेवल रहता है आपका हर एग्जाम में, ठीक है। काफी अच्छे उसमें एनडीए वगैरह के एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं आपके, ठीक। तो आप इन क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कीजिए। सवाल है, बिंदु -7, -2 की y एक्स से दूरी पूछी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। उसमें पूछा है y एक्स से दूरी, ठीक। तो देखिए पता ही होगा आपको, यहाँ क्या होता है प्लस प्लस, ये प्लस ये भी रीजन प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये रीजन माइनस, ये रीजन माइनस, ठीक। तो देखो इसमें क्या आएगा, ये प्लस है और ये प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गए। यहाँ पे ये y वाला, ठीक, ये पहले आता है x एक्सिस और फिर y एक्सिस। तो ये क्या होगा, x एक्सिस किस में होगा, माइनस में, ये प्लस में है आपका, तो क्या होगा इसमें, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। इसमें यहाँ ये माइनस ये प्लस, ये आपको पता ही होगा। अब उसने कहा है कि y एक्स से दूरी पूछनी है, ये आपका y एक्सिस है, ये पूछ रहा है वो इससे दूरी। तो देखिए यहाँ पे -7, तो इस पे चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब -2, तो माइनस वाला ये है, तो -1 और ये 2। तो ये पॉइंट आएगा वो कहीं यहीं पे आएगा आपका, ये मैंने पॉइंट भी आपको बता दिया। अब उसने पूछा कि यहां से दूरी पूछ रहा है वो इस एक्सिस से, इस एक्सिस से दूरी किसकी है, इस पॉइंट की, कितनी है -7, कितनी है आपकी -7। लेकिन जो दूरी होती है वो क्या किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती। तो यानी कि क्या होगा 7 यूनिट, ठीक है। कभी आपने सुना है कि मैं -5 किलोमीटर गया तो -150 किलोमीटर गया, तो जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो आपको यहाँ यानी कि x एक्स के पैरेलल जो हमें y एक्स के पैरेलल जो वैल्यू से कहाँ की आई है दूरी, वो कितनी आई है 7, -7। यहाँ पॉइंट क्या है -7, लेकिन दूरी हमें किस में लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही होगी, कितना है
-7, लेकिन क्या लेना है, मॉड। मॉड का मतलब प्लस में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो पीछे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट केवीएस वगैरह के कराए थे, उसमें भी सवाल को बता चुका हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें हमारा कहा है उसने ये गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से सेट करो कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। इसको क्या करें हम, होल स्क्वायर बना लो, +2 इधर कर दो और +2 इधर कर दो। ये किसका स्क्वायर हो गया, 1 + 9 हो गया 36। दोनों तरफ का क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। क्या ले लोगे, रूट। कितना आ गया, 6। करा चुका हूँ काफ़ी बार इस क्वेश्चन को मैं, इसलिए मैंने रखा है इसको, क्योंकि इसमें भी आने की काफ़ी संभावना है और ये आया भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप। सवाल दिया है √72 + √72 + √72 + अनंत तक इन्फिनिट, ये टर्म है आपकी, ठीक है। तो इस सवाल को करने का तरीका भी जो बेसिक मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस, भाई ये किसी समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लोगे, एक गिलास जल निकालोगे, फर्क पड़ेगा। इसमें से एक टर्म निकाल ली तब भी तो अनंत तक जा रही है, तब भी ये क्या रहेगा, x ही रहेगा आपका। क्या रहेगा, ये x रहेगा। दोनों को एक तरफ ले आओ आप। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इनइक्वालिटी वाला चैप्टर मैंने कराया है। उस चैप्टर में को जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाके देख लो, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी हो शॉर्टकट की तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये बैंक में बल्क में क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेशन जब होती है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके कैलकुलेशन में आसानी देते हैं। फिर आप लोग क्या करते हो, इनके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे किस तरह से, ठीक। तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटी नाम से एक चैप्टर है उसको देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं कराऊंगा इसी तरीके से आपको आसानी रहेगी। इसको ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे माइनस माइनस में होंगे तो एक टर्म, एक जो वैल्यू आएगी इसकी वो प्लस में आएगी, दूसरी किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है ना। तो जो प्लस वाली टर्म होगी वो बड़ी होगी और जो माइनस वाली छोटी होगी। तो प्लस वाली यानी कि इसके ऐसे तोड़ना है जो कि प्लस माइनस करके कितना है, x आए, ठीक। तो 9 × 72। तो जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो किसकी है, 9, और जो छोटी वैल्यू कितनी आ रही है, -8। लेकिन इस वाली कंडीशन में माइनस की वैल्यू नहीं होगी, किसकी वैल्यू होगी, प्लस का आंसर हमारा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टर्म किसकी है, प्लस की, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू होगी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि इस 72 के ऐसे करने हैं टुकड़े जो आगे पीछे के हों, जैसे 4 × 5 = 20, ठीक है, 5 × 6 = 30, 6 × 7 = 42। तो इसके 72 को इस तरह से तोड़ना है कि आगे पीछे का ही हो। तो 8 × 9 = 72, और जो बड़ी वाली टर्म होगी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। जो क्वेश्चन जिस तरीके से होगा, जिस शॉर्टकट से होगा, हाइट एंड ट्रायल से होगा, मैं आपको वहां बताता रहूंगा। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपके, जो आपका कंसेप्ट था वही मैंने बता दिया किस तरीके से होता है, और जो आपका शॉर्टकट है वो भी मैंने बता दिया कि इस 72 के ऐसे ऐसे तोड़ना है जो कि आपके नॉट थे 72 हो लेकिन आगे पीछे का नंबर हो अपना, ठीक है। कंसेक्यूटिव से कहते हैं। 8 × 9 = 72। तो जो बड़ी वैल्यू 9 है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, यहाँ पे बड़ी वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है आपका, ठीक। तो बड़ी वैल्यू आपका 9 आंसर होगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, एक थैले में 15 लाल और कुछ हरी गेंदें हैं, तो हरी गेंदों की संख्या बताओ यदि एक हरी गेंद की प्रायिकता 1/6 है। अब देखो प्रायिकता क्या होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी, ठीक। आउटकम्स जो है आपके, मतलब जितनी आपकी बॉल्स हैं आपकी, या फिर इसमें जो प्रायिकता आपकी निकलवा रहा है आपसे, यानी कि कुल, तो नीचे आ जाएंगे कुल बॉल्स जो भी कहेगा टोटल, और जो आउटकम्स होंगे आपके, ठीक है, जो आने के चांसेस होंगे, आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/6। पूछा क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, हमारी हरी गेंद की प्रोबेबिलिटी दी है। पूछी किसकी, हरी के बारे में पूछ रहा है, तो हरी बॉल के लिए कितनी मान लेंगे संख्या उसकी, x। तो आउटकम्स कितने हो गए आपके, x बटे कुल कितनी होंगी, 15 तो लाल हो गई और कुछ हरी हो गई, तो कुछ कितनी है, x, यानी 15 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 + x = 6x, x वाली एक तरफ कितना हो गया
5x इक्वल्स टू 15 x इक्वल्स टू, तो जो हरी बॉलों की संख्या है वो 3 है। कितनी है? 3। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसे। क्यों? इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। वहां पे क्या कह देता था, बॉल्स दी हुई थी और आपसे प्रायिकता पूछा गया था। यहाँ क्या प्रायिकता दी है, बॉल्स पूछ रहा है, या है ना, इस तरह से आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा है। तो जो उल्टे सवाल होते हैं थोड़ा हटके होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा और आपके लिए कराया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। सवाल है आपका, ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब ए बराबर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर ये। तो इसमें k की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, जैसे बताया गया है पहले भी सवाल इसमें, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ से अगर हम a/2 किसके बराबर है? x के, इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। तो a बराबर कितना हो गया? 2x। यहाँ से b/3 बराबर x के, तो b बराबर 3x, और यहाँ c बराबर 4x। इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देंगे। तो 2, इसकी जगह सीधे डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, डायरेक्ट 2 दूनी 4x। ठीक है, और यहाँ रखो 3 तिया 9x, 4 पंजे 20x बटे के, जो कि इनमें से किसी के बराबर ले लो आप। हम बराबर ले रहे हैं a के। a बराबर कितना था हमारा? बटे 2। ये कितना हो गया? 20 4 24, 24 में से 9 हो गए, कितने बचे? 15x बटे के, 2 से 2 की छुट्टी, x, x से x की छुट्टी, ये यहाँ रह गया 1, तो यहाँ कितना हो गया? के बराबर 15। ठीक है, अगला सवाल है, कोई काम कुछ व्यक्तियों ने 12 दिन में करने की योजना बनाई। ठीक है, कोई काम शुरू किया गया था, उस काम को करने के लिए 12 कुछ व्यक्ति लगे, और वो व्यक्ति कितने दिन में कह रहे हैं कि हम 12 दिन में इसको काम करेंगे और 12 दिन में इसको निपटा देंगे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन 6 व्यक्ति पहले से दिन से ही काम पे नहीं आए, काम चोर थे वो। ठीक है, जैसे आप मन चुराते हो अपने काम से, पढ़ाई से, नहीं आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे। ठीक है, संडे कोई नहीं, आज संडे को रेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शाम से करेंगे, सुबह से करेंगे, वो सब टाइम आपका कभी नहीं आता। इसलिए आपको अभी से वो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि सर इतने सारे चैप्टर्स निकल गए हैं, कैसे करें? तो बेटा कोई भी चैप्टर आपका एक दिन से ज़्यादा का नहीं है, आप सुबह से लेकर बैठोगे आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम सब सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, मैथ्स वीक नहीं है आपका, ठीक है, एवरेज है, कंसेप्ट नहीं आती है, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए जाके। और आपको वो एक दिन में नहीं पढ़ना, एक हफ्ते में नहीं पढ़ना, आपको 10 दिन में नहीं पढ़ना, एक महीने में पढ़ना। अभी आने वाला एग्जाम 2 महीने में आपका, आप अगर इसे 20 दिन 21 दिन लेके बैठ जाओगे तो आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स स्टूडेंट हो तो सारे क्वेश्चन से नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको पहले से ही आते होंगे, बस आपका वो क्या है, भूल चुके हो आप, उसको रिकॉल करना है आपको, जगाना है आपको उठा के। ठीक है, हिला के आपको उठाना है। तो क्या करना है इसमें सवाल में कि इन क्वेश्चंस को मैंने टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस कराए हैं, और 6-7 टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स में किसी ना किसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपके। तो उन वीडियोस को जाके आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, अगर 2 दिन में आपके 6-7 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, तो कोई भी आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, 2 से 3 महीने मिलते हैं, और सिलेबस पूरा करने के लिए आपके पास 2 से 3 महीने बहुत होते हैं। 2 से 3 महीने आपका सिलेबस प्लस रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है आपका। तो इसमें उसने क्या कहा है, कोई काम 12 दिन में हुआ। ठीक, तो इसमें शुरुआत में जो व्यक्ति थे वो कितने थे? x व्यक्ति मान लिया हमने। ठीक है, और ये कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिनों में कर रहे थे। लेकिन 6 व्यक्ति पहले से नहीं आए, यानी शुरुआत में कितने थे? x, और 6 व्यक्ति आए नहीं। अब कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? MDTE/W। काम हमेशा बराबर ही होंगे। ये कितने हैं आपके? ये आपके मेन है, और ये कितना है? D। M और D की मल्टीप्लाई करो, M और D हमें चाहिए, ये लिया MD पहले ग्रुप के लिए। मैं इसलिए समझा रहा हूँ पूरा डिटेल में करके, मैं ऐसा सीधे बता, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े हुए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, ताकि उन्हें लगे कि वहां से हमें चीज कुछ नई मिल जाएगी और उसको हम वहां प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं।
पहली कंडीशन में, दूसरी वाली में एम और डी ले लिया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। दोनों क्या होंगे, काम बराबर होंगे आपके। पहली वाली कंडीशन के लिए एम एक्स और डी, ठीक, यहाँ पे एम और ये डी, ठीक। 12x इक्वल यही कर लो ना, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना हो गया 3x 5x, और कितना हो गया 5 छंग 30, x वाले एक तरफ 2x इक्वल्स टू 30, तो कितना हो गया 15। तो पहले जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 15 व्यक्ति थे आपके, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपनी संभालो, ज्यादा से ज्यादा सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चंस करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आप मेरी कैलकुलेशन देख रहे हो, आप मैं इस तरह से करता हूँ, आप किसी और तरह से करोगे, तो इस तरह से करनी है कैलकुलेशन इजी हो। ये नहीं इसके नीचे लेगा फिर इधर लेगा, इस तरह से नहीं, खटाखट एकदम काटो आप उसे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एनडीए, यूपी टीजीटी एग्जाम्स जो आने वाले आपके एग्जाम्स है, एयरफोर्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को हमने करा। इस जो हमने लेवल था हमारा, वो 11th-12th के एग्जाम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका लेवल रहा। और इन क्वेश्चंस के जो प्रॉपर वीडियोस हैं, जैसे टाइम एंड वर्क की प्रॉपर वीडियोस है, उनका प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। करंट अफेयर की जो वीडियोस है मैं आपको प्रॉपर देता जा रहा हूँ। 20 मार्च तक की करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर ली है। आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेक्शन के लिए, आपके लिए, और सब एक सिलेक्शन के लिए आपके लिए अहम रोल निभाने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए कि यार ठीक है ये तो आती है हमें सारे, हो सकता है आपको पहला सवाल आता हो, दूसरा सवाल आता हो सकता है आखिरी सवाल नहीं आता हो सकता है 7वें नंबर का क्वेश्चन जो मैंने कहा वो नहीं आता हो। तो वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।